हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मस्त मौलानिमी ब्लॉग। तो जी हाँ जी, एक ब्लॉग लेके मैं फिर से प्रकट हो गई हूँ और आज भी एक रेसिपी है। जो रेसिपी मैंने पिछले वीडियो में बोला था तो वो ये रेसिपी है मेन। तो ये मैंने ले ली है सूजी और वो मैं मेज़रमेंट दिखा रही हूँ। तो जैसे मैंने 1 कटोरी पहले सूजी ले ली थी, अब मैं 1 कटोरी मतलब और लूँगी, क्योंकि उसी हिसाब से फिर इसमें आगे की चीज़ें पड़ेंगी ना। क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ तो मेरे को भी थोड़ा-सा अभी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसा बनेगा, कैसा नहीं बनेगा। तो मैंने लगभग ये 2 कट डेढ़ कटोरी सूजी मानो आप, क्योंकि भरी हुई कटोरी नहीं थी दोनों बार में। तो डेढ़ कटोरी से थोड़ा ज़्यादा, मतलब आप ऐसे मानो 1.5 कटोरी सूजी है, तो आपको उसके हिसाब से चीज़ें करनी है। अगर 2 कटोरी सूजी है तो उसके हिसाब से मतलब वो मेज़रमेंट आपको पता चल जाएगा। तो अभी तो मैंने लगभग 1.5 कटोरी सूजी ले ली थी। अब मैं ये मुझे कम लग रही थी तो आधी कटोरी मैंने और ले ली, तो अब ये हो गई पूरी 2 कटोरी सूजी। हाँ जी, तो उसी हिसाब से आगे की चीज़ें इसमें मेंटेन करेंगे मतलब सारी चीज़ें डालेंगे। और बाकी का आप चीज़-वूज़ तो लगा रखा हुआ देख ही रहे होगे। वैसे मैं ना ये चीज़ या फिर ऐसी चीज़ें मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ये हेल्थ को लेके ठीक लगती नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कभी-कभी बाहर के खाने से अच्छा है घर पे बना के खा लो तो वो ज़्यादा बेटर है। तो इस वज़ह से मैंने सोचा कि घर पे ही ट्राई करती हूँ, क्योंकि बच्चे भी कह रहे थे तो मैंने कहा बाहर का ना खा के घर का खा लो। तो ये फिर मैंने ले लिया था दही, तो दही भी मैं उसी कटोरी से मेज़रमेंट करके लूँगी। हाँ जी, तो जैसे हमने 2 कटोरी सूजी ली थी तो मैं लूँगी इतना दही, मतलब 1 कटोरी दही लूँगी पूरा। मतलब जितनी सूजी उसका आधा दही, 2 कटोरी सूजी तो 1 कटोरी दही, और 1.5 कटोरी सूजी तो आधे से थोड़ा ज़्यादा, 3 कटोरी सूजी तो 1.5 कटोरी दही, मतलब जितना हम सूजी लेंगे उसका हमें आधा दही ले लेना है। हाँ जी, अब इसको ना हम थोड़ा-थोड़ा करके मिलाएँगे अच्छे से। दही थोड़ा थिक ही था, पतला नहीं था, थिक ही लेना है हमें, बहुत ज़्यादा पतला दही लेना नहीं है। ये थिक भी था, इसमें पानी-पानी था नहीं। तो इसको मैं अच्छे से थोड़ा-थोड़ा डाल के मिलाती रहूँगी, उसके बाद में फिर थोड़ा-सा पानी डाल दूँगी। हाँ जी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा करके डालना है, एकदम से हमें बिल्कुल नहीं डालना है। क्योंकि एकदम से ना आइडिया नहीं आता है, एकदम से पतला हो गया या फिर, क्योंकि कम में तो ये है कि थोड़ा-थोड़ा करके डालते रहो। तो इसको बस इसी तरीके से हमें करना है, थोड़ा-थोड़ा करके डालते रहना है, तो वो अपने आप से, और थोड़ा चम्मच से भी करते रहेंगे बीच-बीच में। मतलब मेन कहने का मतलब ये है कि इसमें एक भी डली नहीं रहनी चाहिए, गाँठ नहीं आनी चाहिए। क्योंकि गाँठ आएगी तो जो चीज़ हम आगे ट्राई कर रहे हैं तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। अब आप देख रहे होगे हल्का-हल्का सूजी अच्छे से मिलने लगी। बस उसी तरीके से हमें इसको अच्छे से सारे को मिक्स कर देना है, मतलब दही को और सूजी को आराम से आपस में मिला देना है। हाँ जी, तो उसी तरीके से ये, और मैं आपको बता दूं मैं बनाने वाली हूँ पिज़्ज़ा। हाँ जी, घर पे बनाऊंगी होममेड पिज़्ज़ा। ये मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी रहेगा, और सूजी का पिज़्ज़ा, क्योंकि जो बाहर का पिज़्ज़ा होता है उसका वेस्ट का हमको कोई आइडिया नहीं होता। पहली चीज़ तो वो मैदे का वेस्ट होता है, ये चीज़ है ही। और ये भी नहीं पता कितना दिन पुराना वेस्ट होता है। मैदा तो वैसे भी ठीक नहीं, ऊपर से कितना दिन पुराना होता है, तो उसका कोई हमें आइडिया नहीं होता। तो लेकिन ये होता है कि खाने में टेस्टी होता है तो खाते ही हैं सारे लोग, मैं भी खाती हूँ, ऐसा नहीं है। तो वही है। लेकिन फ़िलहाल ये घर का पिज़्ज़ा है, ताज़ी-ताज़ी बिल्कुल, और सूजी का है, और इसमें मैंने थोड़ा-सा नमक भी डाल दिया था। हाँ जी, और ये थोड़ा-सा मैं डालूँगी इनो। थोड़ा-सा मैं इसमें डालूँगी इनो, और ना हमने क्या करना था, हमने ना इसको सूजी और दही के लिए लगभग हमने 20 मिनट के लिए पहले रख दिया था ढक के। सूजी दही को आपस में मिला के फिर अच्छे से 20 मिनट के लिए इसको ढक के रख दिया था। 20 मिनट के बाद फिर मैंने इसमें नमक और थोड़ा इनो मिलाया। इनो इसलिए ताकि इसका एक स्पॉन्ज सा अच्छा बन जाए। हाँ जी, ये आप देख भी रहे होगे इनो, और इनो डाल के मैं हल्का-सा इसी के ऊपर पानी डाल दूँगी ताकि इनो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। हाँ जी, अब उसको फिर अच्छे से मिला देंगे, और नमक भी डाल देंगे, क्योंकि हल्का-सा, नहीं तो सूजी का बेस ना वैसा लगेगा फीका-फीका सा। तो ये अच्छा है, ये मतलब बच्चों का मन भी रह जाएगा और हेल्थ कॉन्शियस भी रहेगा, और सूजी भी रहेगी, मतलब कोई भी चीज़ इसमें ऐसा नहीं है कि नुकसान देने वाली है। तो मैंने एक पैन ले लिया, पैन थोड़ा-सा भारी तली का होना चाहिए, जो उसका बॉटम हो पैन का वो भारी होना चाहिए, या फिर आपके पास कोई फैली हुई वैसी कढ़ाई हो। तो मेरा ये पैन तो खैर बहुत भारी है, तो इसमें मैंने हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लिया था। उधर मेरी चाय बन रही थी, क्योंकि मौसम हो रहा था ठंडा, मौसम मतलब बारिश भी हो रही थी, और मतलब बादल थे सुबह से, फिर बारिश भी हो रही थी, तो चाय वाला मौसम भी हो रहा था। और इधर मैंने साथ के साथ पैन चढ़ा दिया। अब मैं करूँगी पिज़्ज़ा की तैयारी, क्योंकि मैं 1-2 दिन पहले मार्केट गई थी, तो मैं पिज़्ज़ा में जो सामान लगता है वो सारा लेके आई थी। हालाँकि मैं ऐसी चीज़ें कम ही यूज़ करती हूँ चीज़ वाली, लेकिन मैंने कहा चलो कभी-कभी ट्राई करना चाहिए। हर एक चीज़ बना के ट्राई एक बार करना चाहिए। तो इसको मैंने मतलब उसमें इस तरीके से गोल-गोल हमें इसको कर देना है सूजी को ना,
इस तरीके से अच्छे से हमें इसको बिल्कुल गोल गोल ऐसे फैला देना है। हल्का सा तेल होगा तो वो फैल जाएगा आराम से। बस इसका ये थिकनेस का ध्यान रखना है कि इतनी ही रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके के ना, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, मतलब जितनी ये है उतनी ही रहनी चाहिए। अब इसको मैं ढक के रख दूँगी लगभग 5 से 7 मिनट के लिए। हाँ जी, और बिल्कुल भी हमें इसको छेड़छाड़ इसके साथ नहीं करनी है। हमें 5 से 7 मिनट के लिए इसको ढक के रहने दें, और बिल्कुल सिम आँच पे। मैंने आँच को भी बिल्कुल स्लो टू मीडियम टू स्लो कर रखा था। हाई बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, स्लो ही रही। मतलब थोड़ा सा जब आगे प्रोसेस होगा तो मीडियम कर देनी है, अभी स्लो कर देनी है। स्लो आँच पे ही हमको पैन को गर्म करना है, नहीं तो क्या होगा ना, जल जाएगा और अंदर से सिकेगा नहीं, तो फिर बहुत अच्छा टेस्ट आने का नहीं। तो उसी तरीके से ये हम बना रहे हैं। सबसे पहले तो बेस, जो पिज़्ज़ा का बेस होता है उसको तैयार कर रहे हैं, उसके बाद इसको डेकोरेट करेंगे। हाँ जी, और एक बार आप लोग इस तरीके से ट्राई करके देखना। जो लोग बनाते हैं उन्हें तो खैर नहीं, जो लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया है वो ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा बनेगा और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। बस बेस के ऊपर है, आपका बेस ना बहुत मोटा होना चाहिए ना बहुत पतला होना चाहिए। आगे की चीज़ें तो कोई इतनी कठिन है नहीं, तो मेन चीज़ बस यही है। तो हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद है। ये कह भी रहते कि कभी कभी अब घर पे ही बना लिया करो, बाहर का ना तो हेल्थ के लिए अच्छा है और ना वो मतलब किसी भी चीज़ के लिए हेल्थ। पिज़्ज़ा तो वैसे भी बाहर का अच्छा है, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिली होती हैं जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। हालांकि मेरे बच्चे, बड़ा वाला बेटा तो मेरा बहुत ज़्यादा पसंद करता है, मैं ही क्या कहूँ, उसको तो बहुत ज़्यादा ही पिज़्ज़ा का वो दीवाना है। वो जब भी बाहर जाता है तो वो खाता ही है। अब इसको देखो हल्के हल्के से मैंने ऐसे पलट दिया। हाँ जी, देखो आराम से निकल गई, एक रोटी सी निकल आई। और बिल्कुल जैसे ये है आगे पीछे से लाल लाल, इसको बिल्कुल वैसे ही रहना। और मेरे चेहरे की खुशी भी हल्की सी दिख रही होगी, क्योंकि मुझे ना बस यहीं तक का डर था। यहाँ तक से बन गया तो मैं आगे बना ले जाऊँगी। तो बस मेरा बन गया था, और अब मैं इस पर लगा रही हूँ। इतना ही लाल रखना है इसको, जैसे ये है इस तरीके से। अब मैं इस पर लगा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस और हल्की सी टोमेटो सॉस, बहुत थोड़ी सी, और बाकी की मैं सारी लगा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस इस पर, इस तरीके से। हाँ जी, मैं पिज़्ज़ा सॉस लेके आई थी, तो इस तरीके से सारे को हमें इसको अच्छे से लगा देना है। किसी चाकू की मदद से लगा देना। ये मेरे पास ये इस तरीके से है बटर लगाने वाला, तो इससे ऐसे लगा देना, नहीं तो चम्मच से लगा देना, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप लगा देना इसको। इस तरीके से सारे को करके लगा देना। अब इसके बाद इसके ऊपर इसको हम करेंगे डेकोरेट। हाँ जी, मेन मतलब ये मेन यहाँ तक का प्रोसेस अगर आपका अच्छा हो जाएगा तो आगे तो आप पिज़्ज़ा मतलब बहुत अच्छे से बना के ले जाओगे। लेकिन सीखा इतना ही होना चाहिए। मैंने लगभग पूरा 5 से 7 मिनट, नहीं हाँ 5 से 7 मिनट, मतलब 10 मिनट भी ले सकते हो। अगर नहीं सीखे तो 10 मिनट भी आप सूजी को रख सकते हो, बिल्कुल भी कच्चा। अब मेरा ये ना बिल्कुल अच्छे से हो गया था। अब क्या है ना, दूसरी तरफ से सीख गया था, उस पर मैंने पिज़्ज़ा सॉस वगैरह लगा दिया। अब नीचे की तरफ से जब तक मैं इसको डेकोरेट करूँगी तब तक वो सीख जाएगा, तो वो दोनों तरफ से एकदम बढ़िया हो जाएगा। ये मैंने ले लिया था चीज़, ये इस तरीके का चीज़ है। और वैसा वाला चीज़ भी था, क्या बोलते हैं उसको, मोज़रेला चीज़ बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे को है नहीं इतना आइडिया। मैं दोनों तरीके की चीज़ लेके आई थी। हाँ जी, तो ये बिल्कुल हल्का सा ऐसा भी, क्योंकि चीज़ ना एकदम से फ्रीज से निकलते मेल्ट होने लग जाता है। तो मैंने दो तो इसकी ये वाली चीज़ की स्लाइस रख दी थी, बाकी की ये मेरे पास वैसा मतलब चीज़ है, तो इसको मैंने इस तरीके से सब तरफ रख दिया था। हाँ जी, क्योंकि मेन कमाल इसमें इन्हीं चीज़ों का ही है, तभी पिज़्ज़ा का टेस्ट आएगा। लेकिन मेन चीज़ ये है ना कि घर का है, ये इतना नुकसान नहीं देगा। इसका बेस, मेन चीज़ ये तो आप कर ले जाओगे, लेकिन बेस है मेन इसका। तो ये मैंने पतली पतली, मतलब जैसे पिज़्ज़ा में लगी होती हैं, शिमला मिर्च और टमाटर और प्याज को मैंने कट कर रखा था, पनीर भी थोड़ा कट कर रखा था, तो मैं उसको उसी तरीके से डेकोरेट कर रही थी। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरीके से आपको कट करके रखना। थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, खाने के लिए हमें मेहनत करनी ही पड़ती है। वही है ना कि कोई चीज़ अच्छी बनाएंगे और वो अच्छी बन जाती है ना, तो इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है। मुझे ना इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि एक तो मेरा पिज़्ज़ा पसंद बना बहुत अच्छा था, दूसरी चीज़ मेरे घर वालों को सबको बहुत पसंद आया, बच्चों को भी, इनको भी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और मैंने इसी तरीके से सारी चीज़ें इस पर डेकोरेट कर दी, प्याज, टमाटर और पनीर, शिमला मिर्च, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से इसके ऊपर डेकोरेट कर दिया। पहले हमने चीज़ डाला, अब थोड़ा सा चीज़ हम उसके ऊपर और डालेंगे, ताकि जब ये मेल्ट हो जाएगा तो और अच्छा लगे, एकदम ऐसा लगे कि हाँ एकदम रेडीमेड पिज़्ज़ा है। तो उसी तरीके से ही है। और आप लोगों को खाना है तो बता देना, अभी ऑफ़र है इस पिज़्ज़े पे, 100 रुपये का मिलेगा आपको। ज़्यादा नहीं महंगा दूंगी मैं आपको, 100 रुपये आप मेरे अकाउंट में डाल देना, मैं आप लोगों के घर पिज़्ज़ा डिलीवर करा दूँगी। तो खैर कोई नहीं, वो तो मजाक हो गई। ये मैंने डाल दिया था ऑर्गेनो थोड़ा सा, और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। हाँ जी, थोड़ा सा ऑर्गेनो था मेरे पास और थोड़ी चिली फ्लेक्स थी, वो डाल। और ये मैं स्वीट कॉर्न भूल गई थी, मैंने थोड़े से बाज़ार से स्वीट कॉर्न भी ला रखे थे, तो ऊपर से मैं थोड़े से इसके ऊपर ना डेकोरेट स्वीट कॉर्न से भी कर दूँगी। स्वीट कॉर्न तो अच्छे होते हैं, तो वही है। स्वीट कॉर्न को मैंने मंगा रखे, मुझे उनको फ्रोजन भी करना है, देखो किस दिन उसका मुहूर्त आता है। तो अब इसको ना फिर से हमें लगभग 7-8 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देना है, ताकि जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। हाँ जी,
उसी तरीके से ही सारे को हमें अच्छे से कर देना है। और ये देख रहे हो आप, लगभग मेरा पिज़्ज़ा हो गया बन के तैयार। अब मैं इसको एक प्लेट में निकालूंगी, हल्का सा तेल फिर से ग्रीस नीचे की साइड कर दूंगी ताकि बिल्कुल चिपके ना। बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं लगा था, जो हम बाज़ार का खाते हैं वो बहुत ज़्यादा तेल होता है उसमें, ये इसमें तेल भी नहीं था। और ये हमारा पिज़्ज़ा हो गया बन के तैयार। अब बस इसको निकालने की मेन महाभारत है, इसको अच्छे से आपको निकालना है। किसी तरीके से ऐसे ना हो बीच से टूट जाए, मतलब निकल तो जाएगा अगर आपका पिज़्ज़ा अच्छा सिका हुआ है ना, तो बहुत अच्छे से निकल जाए। ये मेरा हो गया पिज़्ज़ा बन के तैयार। अब मैं दूसरा भी इसी तरीके से बनाऊंगी, लेकिन इसके लिए आपको एक पिज़्ज़ा कटर लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास पिज़्ज़ा कटर नहीं था तो मुझे चाकू से काटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो चीज़ ना एक तरफ इकट्ठा सा हो जा रहा था। मैंने पिज़्ज़ा कटर मंगाऊंगी, मैं देख भी रही थी ऑनलाइन मिल रहा होगा तो मैं ऑनलाइन ही मंगा लूँगी, नहीं तो फिर मैं मार्केट तो देख के आई थी, मिला नहीं था। बाकी का मैं एक बार फिर से ट्राई करूँगी, एक ही जगह शॉप पे पूछा था तो मिला नहीं था, दूसरी जगह ट्राई करूँगी, क्योंकि मैं तो अक्सर ऐसी चीज़ें बनाती रहती हूँ तो मुझे सारी ही चीज़ें लेके रखनी पड़ती हैं खाने पीने में, मतलब खाने पीने के किचन का जो भी बर्तन उर्तन, कटर वगैरह इस तरीके की चीज़ें। तो क्योंकि मेरे को फिर वीडियो भी बनानी होती ना, तो रेसिपी भी शेयर करनी होती, तो थोड़ा सा अच्छे ढंग से करो। तो पहले मुझे शुरू में जब मैंने चैनल बनाया था तो मेरे को इतना आइडिया नहीं था, तो मैं जैसे होता था वैसे वीडियो डाल देती थी। लेकिन अब मेरे को ऐसा लगता है कि सारे सामान आपके पास होना चाहिए, तो वीडियो में दिखाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी का मैंने थोड़ी चीज़ें और सोची हैं, आने वाले वीडियो में मैं वो भी ट्राई करूँगी। थोड़ा सा ना, थोड़ी सी मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वीडियो स्टैंड में लगा के शूट करनी होती है, कोई अगर मोबाइल पकड़ने वाला हो ना तो बहुत अच्छा रहे। तो दूसरी तरफ से भी मैंने इसको पिज़्ज़ा को सेक दिया था अच्छे से, और ये थोड़ा सा कम लाल है लेकिन सिका ये भी अच्छे से। इसको भी उसी तरीके से हम बना के तैयार कर देंगे, इस पर भी हम सारी चीज़ें लगा देंगे। कोई बात नहीं, मैं अभी वॉइस ओवर कर लूँ, उसके बाद तुम सबसे निपटूंगी। ये बीच में बच्चे अपना कर लेते हैं डिस्टर्ब, क्योंकि छुट्टियां हो गई हैं तो उनका अपना रहता है, मम्मी उमंग ऐसा नहीं कर रहा, छोटा वाला कहेगा मम्मी भैया ऐसा नहीं कर रहा, बस उनकी यही दुख दर्द चलते रहते हैं। तो खैर कोई नहीं, इसको फिर से मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया था अच्छे से। और मतलब इसको फिर से, इसका बेस तो आप कच्चा भी खा लोगे ना, वो भी नुकसान नहीं। जैसे जब हम वो वाला बेस खाते हैं तो एकदम मैदा सी मुंह में आती है। इस पर मैंने सिर्फ ये वाला चीज़ दिया था, वो स्लाइस वाला चीज़ नहीं रखा था। इसको ऐसे, इसको भी हम उसी तरीके से सारे को डेकोरेट अच्छे से कर देंगे। हाँ जी, और इसको भी चिली फ्लेक्स ऑर्गेनो वगैरह डाल के सारे को अच्छे से, मतलब मेन चीज़ ये है कि आपको थोड़ा सा पिज़्ज़ा बनाते हुए अपना पेशेंस लेवल सही रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ना बेस बनाने में ना पिज़्ज़ा को डेकोरेट करने के बाद इसे पकने में। हाँ जी, क्योंकि एक तरफ से ये पक जाता है, दूसरी तरफ से भी हमें इसको पकने देना, और फिर ये जो चीज़ हम इस पर लगाते हैं इसको भी हल्का सा, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर से मैंने सारी चीज़ें लगा दी, उसके बाद में फिर से मैंने इसके ऊपर चीज़ वगैरह डाल दिया, और फिर से ये सारी चीज़ें जो भी थी वो डाल दी, और ये हमारा हो गया पिज़्ज़ा एकदम से सुंदर सुंदर सा बन के तैयार। और बाकी का पैन थोड़ा सा काला हो गया था, उसको इग्नोर करना। चलिए फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।